हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे एल्गी और एल्गी में भी हम एक्टोकार्पस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में इसका क्लासिफिकेशन और मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट कैसा था। इसका एक्टोकार्पस का थैलस कैसा था और इसका सेल स्ट्रक्चर, एक्टोकार्पस की सेल्स कैसी थी, उसको हम ऑलरेडी पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे एक्टोकार्पस के रिप्रोडक्शन को। तो उसके पहले हम एक बार इसका एक्टोकार्पस का कैसा थैलस था, तो आपको याद है यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर दिख रहा है चित्र में कि ब्रांच था जिसमें कि इरेक्ट ब्रांचिंग सिस्टम और प्रोस्टेट ब्रांचिंग सिस्टम थी। इसमें हॉल फास्ट पाया जा रहा था, नीचे की तरफ में राइजोइड्स प्रेजेंट थे और इसमें आपको यहाँ जिस तरह से दिख रहा है चित्र में कि यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया, एक जो कहते हैं कि एक चैम्बर वाले स्पोरेंजिया भी दिख रहे हैं। स्पोरेंजिया मतलब जिसमें कि स्पोर का फॉर्मेशन हो, उसको स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोर बनते हैं और स्पोर बनने के लिए मतलब रिप्रोडक्शन में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा होता है, अगर आपको याद हो। और गेमेटेंजिया उसको कहते हैं जिसमें कि गेमिट बनते हैं। तो यहाँ पर यूनिलोकुलर, ये सिंगल लोकुलर एक यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया और यहाँ पर ये प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया। तो प्लांट में इसका जो एक्टोकार्पस का जो थैलस है या प्लांट थैलस है वो मोनोसियस, जिसमें कि दोनों ही दिखते हैं, मतलब दिख रहा है इसमें यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया भी बनते हैं एक में ही और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया भी इसमें बनते हैं। और इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात है तो आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन जनरेशन पाया जाता है। वो इसलिए कि इसमें आइसोमॉर्फिक इसलिए कहते हैं कि इसमें जो स्पोरोफिटिक प्लांट है और गेमेटोफिटिक प्लांट, दो तरह के प्लांट हैं। स्पोरोफिटिक प्लांट उन प्लांट जनरेशन को कहते हैं जिनमें जो कि स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और वो 2n नंबर होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। और गेमेटोफिटिक प्लांट वो कहलाते हैं जो कि गेमीट प्रोड्यूस, जिनमें गेमीट प्रोड्यूस होते हैं और वो n नंबर प्लांट होते हैं। तो गेमेटोफिटिक प्लांट एंड स्पोरोफिटिक प्लांट दोनों ही इसमें है। तो अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, जो कि हमें आज इस क्लास में हमको डिस्कस करना है। रिप्रोडक्शन ऑफ एक्टोकार्पस किस तरह से है। तो जो रिप्रोडक्शन है एक्टोकार्पस का वो इसमें दो प्रकार का पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एक्टोकार्पस में रिपोर्ट नहीं किया गया है। तो हम बात करेंगे अभी सब पहले इस क्लास में रिप्रोडक्शन में भी बात करेंगे इस क्लास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एक्टोकार्पस में जो स्पोरोफिटिक, क्योंकि स्पोर्स बनना है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है बच्चों, डिफरेंट टाइप के स्पोर्स के द्वारा होता है। तो स्पोर्स बनेंगे स्पोरोफिटिक प्लांट में, इसमें स्पोरेंजिया जहाँ पर हैं स्पोरेंजिया में बनेंगे। तो और जो स्पोर्स बनने के लिए जो एक्टोकार्पस का प्लांट है वो स्पोरोफिटिक प्लांट या इसको एसेक्सुअल प्लांट भी कहते हैं। यहाँ पर आपको चित्र में यहाँ पर ये दिख रहा है यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया, इस तरह से। अब डेवलपमेंट की हैं, किस तरह से डेवलपमेंट ऑफ यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया बनेगा और किस तरह से प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया बनेगा, अब हम उसके हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया किस तरह से होगा। तो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया बनने के लिए जो भी कोई इरेक्ट ब्रांचेज हैं इसकी एक्टोकार्पस की, उन प्लांट में जो शॉर्ट लेटर ब्रांचलेट हैं छोटा सा, इस तरह से अब यहाँ पर आप देख लिए डेवलपमेंट ऑफ यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया। हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में का किसके द्वारा, स्पोरोफिटिक प्लांट में, जो प्लांट में इरेक्ट ब्रांच हैं उसमें एक डेवलपमेंट ऑफ यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया कैसे बनेगा। उसमें छोटी सी जो लेटर्स ब्रांच है उसमें एक छोटी सी आउटग्रोथ निकलेगी एपिकल सेल से। क्योंकि ये स्पोरोफिटिक प्लांट है तो प्लांट कैसा है, 2n नंबर है, डिप्लॉयड नंबर है। और ये जो आउटग्रोथ निकलेगी इस न्यूक्लियस, क्योंकि ये 2n है तो इसमें पहले मियोसिस होगी।
मियोसिस होके इसमें 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। और ये पहले यहाँ पर ये 2n नंबर था, यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा है 2n नंबर। अब इसमें मियोसिस होने के बाद में ये n नंबर हो जाएंगे, मतलब हैप्लॉइड हो जाएंगे। और हैप्लॉइड होने के बाद में फिर इसमें होगी माइटोसिस। पहले यहाँ पर क्या हुई 2n नंबर में, यहाँ पर क्या हुई मियोसिस। मियोसिस होके n नंबर हो गया और अब होगी इसमें न्यूक्लियस में हर में माइटोसिस होके बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे n नंबर के। और जो स्पोरेंजिया एक ही है, एक लोकुलर है, सिंगल चैम्बर स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा है डायग्राम में। और इसमें स्काई मतलब पहले अर्धसूत्री विभाजन हुआ जिससे 4, जिसको अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस कहते हैं, n नंबर हो गए। फिर हुआ आपका समसूत्री विभाजन मतलब माइटोसिस, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियर बन गए। और ये कम से कम 32 to 64 32 से 64 हैप्लॉइड न्यूक्लियाइज इनको जन्म देते थे, बन जाते हैं डिवीजन करके। इनके साथ में ही इसका जीव द्रव भी अलग अलग बढ़ जाता है। इसका जो क्रोमेटोफोर है वो भी डिवीजन हो जाते हैं। और इसके बाद में ये सभी न्यूक्लियस के केंद्रक के संग में ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, इनका एक करके एक मेम्ब्रेन के संग में बंध जाते हैं, अलग अलग खंड बन जाते हैं। और ये अलग अलग खंड होने के बाद एक नाशपाती के आकृति का कार्पियर से बॉडी में हैप्लॉइड बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर के में रूपांतरित हो जाते हैं। बाइफ्लैजेलेट है, जूस्पोर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनमें फ्लैजला पाया जाता है। और इसमें इस तरह से हर न्यूक्लियस में मॉडिफाई होके एक जूस्पोर बाइफ्लैजेलेट पियर शेप जूस्पोर्स में बनके तैयार हो जाता है। इसमें लेटर 2 फ्लैजला होती है, एक लेटर साइड में लगी हुई होती है फ्लैजला, एक बिप्लेस फ्लैजला होती है और एक आपकी रोमेल होती है मतलब टिंसल होती है, जिसको कि इंटीरियर डायरेक्ट पर लगी रहती है पेंटिनोमेटिक और एंटोनोमेटिक। बिप्लेस और चिकनीस होती है जो साइड से लगी हुई रहती है। बाइफ्लैजेलेट यूनिलोकुलर आपका ये जो जूस्पोर है, यहाँ से चैम्बर से रप्चर होती बॉल और वॉल चैम्बर रप्चर होने के बाद में ये जूस्पोर फ्लैज हैं बाहर निकल कर लिबरेट हो जाता है पानी में, कुछ देर पानी में स्विम करता है, अपना फ्लैजला विड्रॉ कर देता है। और विड्रॉ करने के बाद में किसी भी सबस्ट्रेटा से अटैच होने के बाद फिर इसमें एक जर्म ट्यूब निकलती है। चिपकने के बाद में इसको सबस्ट्रेटा से निकलने के बाद और फिर ये जर्मिनेट करके एक नए जो हैं प्रकार के जो है जैसा गैमेटोफिटिक प्लांट, क्योंकि ये n नंबर प्लांट है तो गैमेटोफिटिक प्लांट को एक्टोकार्पस के गैमेटोफिटिक प्लांट को डेवलप कर देती हैं बाय यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया। तो किस तरह से डेवलप हुआ यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया से एक स्पोरोफिटिक प्लांट से गैमेटोफिटिक प्लांट एक्टोकार्पस का, जो इसका जो मॉर्फोलॉजी है गैमेटोफिटिक प्लांट एंड स्पोरोफिटिक प्लांट दोनों की ही मॉर्फोलॉजी समान होगी। तो ये तो हुआ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के हुआ यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया के द्वारा। इसी समय कुछ ब्रांचेज में जो हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया मतलब बहुकोष्ठीय बीजाणुधानियों के द्वारा भी होता है। तो वो उस तरह से होने के लिए यहाँ डेवलप होगा। ठीक इसी तरह से यहाँ जो है एक ब्रांच में अब हम बात कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया। तो प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया बनने के लिए वही एक ऊपर की ब्रांच में एक छोटी सी आउटग्रोथ निकलेगी और वो आउटग्रोथ जो होगी काफ़ी बड़ी लंबी हो जाएगी। उसमें 4 to 5 डिवीज़न हो जाएंगे। 4 to 5 डिवीज़न होने के बाद में वो 5 to 7 डिवीज़न हो गए और फिर वो डिवीज़न उसमें होगा। पर यहाँ पर किसी भी प्रकार के मियोसिस नहीं होगी, मतलब अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा मतलब कि जबकि यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया में सबसे पहले क्या था, क्योंकि स्पोरोफिटिक प्लांट था 2n नंबर थे, वहाँ होके वो हैप्लॉइड नंबर हो गए थे। लेकिन यहाँ ये सब डिप्लॉइड है, यहाँ पर डिवीज़न तो हो रहा पर मियोसिस ना होके माइटोटिक डिवीज़न होके यहाँ पर हर जो है सेल में
डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, मतलब कि डिप्लॉयड ही सेल्स बन रही हैं और ये कॉनिकल शेप्स होके फिर इसमें बहुत सारे डिवीज़न हो जाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर डिवीज़न होके मल्टीलोकुलर स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगी। और हर एक खाने में, हर एक उसमें कौन लाइक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगी। इसमें बहुत सारे अनुप्रस्थ और ट्रांसफ़र और वर्टिकल डिवीज़न होके बहुत छोटी छोटी सेल्स इकट्ठे होने के बाद में फिर वो हर एक सेल से में, क्योंकि आपको यहाँ पर क्योंकि माइटोसिस हुई है, म्यूसिस नहीं हुई है, तो सब में डिप्लॉयड न्यूक्लियस हैं और ये हर एक चैम्बर में डिप्लॉयड ही एक कोष्ठक बीजाणुधानी स्पोरेंजिया जो है एक एक में डिप्लॉयड वो हैं। और अब ये छोटे छोटे इसमें अंडाकार बेलनाकार जो हैं स्पोर्स जो हैं बनकर तैयार हो जाएंगे और ये भी बाइफ्लैजलेट, हर एक खाने से बाइफ्लैजलेट मोटाइल जू स्पोर, जिनको हम माइटोस्पोर्स भी कहते हैं या न्यूट्रल स्पोर्स भी कहें, वो लिबरेट हो जाएगा पानी में और कुछ तरह पानी में स्विम करने के बाद में ये जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके न्यू के स्पोरोफिटिक प्लांट बन के 2n, क्योंकि ये सभी क्या है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की म्यूसिस नहीं हुई थी, तो ये जो जू स्पोर है, ये सब जू स्पोर या इनको म्योजो स्पोर्स या न्यूट्रल स्पोर्स भी कहते हैं, माइटोस्पोर्स कह रहे हैं क्योंकि ये डिप्लॉयड हैं, तो ये जर्मिनेट करके न्यू एक्टोकार्पस का स्पोरोफिटिक प्लांट बनाएंगे। तो बच्चों आपको समझ में आया कि किस तरह से यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उस प्लांट में स्पोरोफिटिक प्लांट में यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया से बना गैमेटोफिटिक प्लांट और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया से डेवलप हुआ स्पोरोफिटिक प्लांट, मतलब n नंबर का प्लांट हैप्लॉइड प्लांट मतलब गैमेटोफिटिक प्लांट बना यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया से डेवलप हुआ और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया से बन के तैयार हुआ स्पोरोफिटिक प्लांट 2n नंबर। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर ज़्यादा आपको है तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर ये आपको दिख रहा हो किस तरह से ये यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया से बन गया है और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया से डेवलप हो गया है। तो यहाँ पर ये गैमेटोफिटिक प्लांट और ये है स्पोरोफिटिक प्लांट। स्पोरोफिटिक प्लांट यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया से डेवलप होके और ये गैमेटोफिटिक प्लांट। तो अब हम बात यहाँ पर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ली है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो गई है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा एक्टोकार्पस का किस तरह से बना स्पोरोफिटिक प्लांट एंड गैमेटोफिटिक प्लांट, हैप्लॉइड प्लांट एंड डिप्लॉयड प्लांट, और मतलब स्पोरोफिटिक प्लांट एंड गैमेटोफिटिक प्लांट। और एक्टोकार्पस में क्योंकि आइसोमॉर्फिक टाइप का होता है तो इसमें दोनों ही की ही मॉर्फोलॉजी समान होती है। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।